नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि के लिए कैसा रहेगा 2025। चलिए शुरू करते हैं। यह वर्ष बहुत ही भाग्यशाली रहेगा मीन राशि के लिए। वर्ष की शुरुआत में गुरु मीन राशि वालों के तृतीय भाव में गोचर करेंगे मई 2025 से चतुर्थ भाव में, और अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक गुरु मीन राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे। दिसंबर 2025 से गुरु फिर से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वर्ष 2025 में मीन राशि वालों की किस्मत के सितारे चमकेंगे और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। साल 2025 की शुरुआत आपके लिए शानदार रहेगी। आपको इस साल कुछ नया करने को मिलेगा। आप कई नई चीज़ों में हाथ आजमा सकते हैं। नौकरी पेशा लोग अपने स्किल को बढ़ाने के लिए किसी तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस साल आप अपने करियर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको तर्क वितर्क में सफलता दिलाएगा। आप हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमानी और कार्य कौशलता से जाने जाएगी। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोग अपनी सफलता के झंडे गाड़ेंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यह साल खुशियों भरा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी का खूब प्यार मिलेगा और आप एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ दोगे। नवविवाहित जोड़ों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत बढ़ेगी। फैमिली प्लानिंग के लिए ये साल बहुत उत्तम है। आपको संतान प्राप्ति हो सकती है या संतान से जुड़ी किसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक मोर्चों की बात करें तो आपकी इनकम में इजाफा होगा। इस साल आपको अच्छे पैकेज वाली नई नौकरी मिल सकती है। आपको विदेशों से भी धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। आपके खर्चे कम होंगे और लाभ अधिक होगा। रेगुलर इनकम आने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। छात्रों के लिए वर्ष भाग्यशाली है। आपको परीक्षा में मेहनत का मीठा फल मिलेगा। साल 2025 की शुरुआत में शनिदेव आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते विदेशों से अच्छा लाभ होगा। बिजनेस की दृष्टि से आपके लिए साल किसी वरदान से कम नहीं होगा। मार्च 2025 को शनि मीन राशि वालों के प्रथम भाव से गोचर करेंगे। इस अवधि में आपकी सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। मानसिक अशांति बढ़ने के संकेत है। वैवाहिक जीवन में खटपट हो सकती है। बिजनेस में सोच समझकर निवेश करना ही सही रहेगा। मीन 2025 से राहु मीन राशि वालों के द्वादश भाव से और केतु छठे भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते खर्चों में बढ़ोतरी, पारिवारिक अशांति और किसी बड़े विवाद में फंस सकते हैं। मीन राशि के लिए आर्थिक राशिफल कैसा रहेगा 2025 में? यह वर्ष आपके लिए दिन दुगनी रात चौगनी सफलता देकर आएगा। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से आपको इस वर्ष अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जमीन जायदाद से जुड़ी कोई बड़ी डील हो सकती है। आपकी आय में वृद्धि होगी और खर्चों में कमी आएगी। वर्ष 2025 की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी है। कारोबार में आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अपने कारोबार का सही दिशा में विस्तार कर पाएंगे। आप जो भी धन कमाएंगे उसे सही जगह निवेश भी करेंगे और यह निवेश आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगा। आपको ज़मीन के क्रय विक्रय से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो यह वर्ष बहुत ही शुभ है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के योग है। यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप से फ़ायदा मिलेगा। आपके कार्यस्थल पर बड़ी तेज़ी से बदलाव आएंगे जो आगे चलकर आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। आप किसी भी तरह के निवेश में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपके आमदनी के साधनों में वृद्धि होगी। आप अपनी सेविंग पर खर्च करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। इस वर्ष आपको अपना रुका हुआ धन भी मिलेगा। आप किसी को पैसे उधार देने से बचे। आप धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। आपको हर तरह से लाभ ही लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर यह वर्ष अच्छे लाभ देकर जाएगा। आपको अपने बिजनेस में फ़ायदा मिलेगा जिससे आपके बिजनेस में चांदी ही चांदी होगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या बिजनेस डील आपको मिलेगी जिसे पाकर आपकी अच्छी आमदनी होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। वर्ष 2025 आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ परिणाम देगा। आर्थिक मामलों को लेकर किस्मत आपका साथ देगी। आपको यह सलाह दी जाती है कि आपको धन के मामलों में पहले से रणनीति बनाकर रखनी पड़ेगी। कोई भी नया कारोबार शुरू करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति चेक कर ले तो ठीक रहेगा। सोच समझकर किया हुआ फैसला आपको लाभ ही दिलाएगा। वर्ष 2025 के मध्य अवधि भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। आपको धन शुभ कार्यों में खर्च होगा।
वर्ष 2025 की शुरुआत में शनि देव आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते विदेशों से अच्छा लाभ होगा। बिजनेस की दृष्टि से आपके लिए साल किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपको काम के सिलसिले में कई यात्राएं करनी पड़ेगी। आपको विदेशी भूमि में जाकर नाम कमाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में आपके कई नए कनेक्शन बनेंगे, जिनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस साल भगवान का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेगा। आपके खिलाफ साजिश रचने वालों की भी कमी नहीं होगी, लेकिन आप हर मुश्किल से बचते चले जाओगे। इस अवधि में आप भूमि, भवन, वाहन के साथ साथ रत्न और आभूषण खरीदने की योजना बना सकते हैं। मई 2025 से राहु मीन राशि वालों के द्वादश भाव से और केतु छठे भाव से गोचर करेगा, जिसके चलते अचानक आपके खर्चों में उछाल आएगा और आपको आर्थिक तंगी का अनुभव होगा। आपको एक सही बजट बनाकर ही अपने खर्चे करने चाहिए। मीन राशि के लिए कैसा रहेगा 2025 में स्वास्थ्य, चलिए जानते हैं। इस साल आपको उत्तम स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। अधिकतर समय आप खुद को फिट एंड फाइन रखने में कामयाब रहेगा। आपको मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा। वर्ष 2025 में आपको स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। इस वर्ष आप अपनी फिटनेस को लेकर सजग रहेंगे। आप किसी फिटनेस क्लब, जिम, मेडिटेशन सेंटर आदि से जुड़ सकते हैं, जो आगे चलकर आपकी सेहत को लाभ पहुंचाएगा और इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। साल की शुरुआत में आपको मानसिक रूप से मजबूती मिलेगी। आई बाधाओं से आप निकलोगे। रोगों से, परेशानियों से, चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी और आप बहुत स्वस्थ महसूस करोगे। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत इस साल उत्तम रहेगी। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। खांसी, जुकाम या माइग्रेशन की दिक्कत आपको थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है, परंतु आपको इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं। छोटी मोटी समस्या को छोड़कर आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। आपका धन शुभ कार्यों में खर्च होगा, ना कि बीमारियों पर। वर्ष 2025 के मध्य में परिवार को लेकर कुछ चिंता रह सकती है। आपके परिवार में आपके पिता या किसी बड़े सदस्य की सेहत को लेकर आप परेशान रह सकते हैं, लेकिन यह समस्या जल्दी ही ठीक हो जाएगी और बीमारियों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। किसी भी तरह की ऐसी परेशानी नहीं आएगी जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। छोटे छोटे प्रयासों से ही आप एक अच्छी सेहत की तरफ बढ़ते रहेंगे। इस साल आप अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ अपनी मानसिक तंदुरुस्ती पर भी ध्यान देंगे। कहने का मतलब है कि इस वर्ष आप निरोगी काया की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब भी रहेंगे। आपका तन और मन दोनों ही दमदार रहेगा। वर्ष का मध्य भाग आपके लिए थोड़ा निराशाजनक रह सकता है। आपको सिरदर्द, बुखार या निमोनिया आदि की शिकायत रह सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखना ही बेहतर होगा। छात्रों को पढ़ाई में मन लगाना है और बिना वजह का स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़े समय खुद के लिए निकालें और कोई अपनी हॉबी या पसंदीदा म्यूज़िक सुने। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस लेवल कुछ हद तक ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे वर्ष 2025 के अंत तक आपको सेहत से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। महिलाएं अपनी फिजिकल लुक पर ज़्यादा ध्यान देगी, जिसके लिए आप डाइटिंग, जिमिंग और योग का सहारा ले सकती है। आपको खुद को किसी भी तरह का तनाव नहीं देना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। आप इस वर्ष एक अच्छी सेहत का मज़ा उठा सकते हैं। आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा और आपके जीवन में नवीन विचारों का संचार होगा। इस वर्ष स्वास्थ्य से जुड़ी कोई गंभीर समस्या नहीं दिख रही है। मानसिक और शारीरिक रूप से आप इस साल बिल्कुल खुश दिखाई देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सेहत को लेकर साल की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। इस दौरान आप अपनी बीमारियों से लड़कर एक स्वस्थ जीवन जी पाने में सफलता प्राप्त करेंगे। मीन राशि का करियर कैसा रहेगा 2025 में? यह साल भी बहुत अच्छा रहेगा। इस साल आपका ध्यान अपने करियर और प्रोफेशनल लाइफ पर होगा। आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यह वर्ष आपके लिए किसी राजयोग से कम साबित नहीं होगा। आपको हर कार्य में सराहना मिलेगी। वर्क प्लेस में आपकी छवि, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आपका दबदबा लगभग हर स्थान पर बना रहेगा। आपके धन में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। आपका मान सम्मान और यश बढ़ेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी जाकर मनचाहा परिणाम मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्ष अति भाग्यशाली है। आपको अपने हर कार्य में उत्तम परिणाम मिलेगा। यदि आप किसी बदलाव की इच्छा करते हैं तो इस वर्ष आप अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में कई अहम बदलाव कर सकते हैं और यह बदलाव आपके करियर को एक नई उड़ान के साथ साथ एक नई सकारात्मक बदलाव देगा। आप अपने पेशे में सफलता पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को इस साल ढेर सारा धन कमाने को मिलेगा। यदि आप किसी नई
कंपनी या किसी नए निवेश पर काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो किसी भी तरह का जोखिम उठा सकते हैं। भाग्य आपका साथ जरूर देगा, आपको हर प्रयास में सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी, आप खुद को आर्थिक दृष्टि से अधिक मजबूत पाएंगे। इस वर्ष अपने घर परिवार में खुशी से ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव से बड़ी राहत मिलेगी। वर्ष 2025 का मध्य भाग भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको लगभग हर प्रयास में मनचाही सफलता मिलेगी। इस वर्ष आर्थिक उन्नति का योग बन रहा है। मीडिया, कम्युनिकेशन, पीआर, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छे परिणाम लेकर आएगा। आपको अच्छे पैकेज वाली इनकम मिल सकती है। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको परिवार, अपने दोस्तों का सपोर्ट भी मिलेगा। ऑफिस में भी सीनियर के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। आपको नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। आपके काम से इम्प्रेस होकर आपके बॉस आपका प्रमोशन भी कर सकते हैं या आप किसी बड़े काम की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आपको हर अवसर का लाभ उठाना है। इस साल आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हो। आपको सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और प्रयास करने होंगे। वहीं बात करें सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की, सैलरी में भी अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। अपने काम में आप सबको खुश कर सकते हैं। आपको काम के लिए थोड़ा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। बिजनेस ट्रिप से आपको तगड़ा फ़ायदा होगा। छात्र अपनी पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। आप इस साल बेहतर शिक्षा पा सकते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। आपके लिए सुझाव है कि आपको किसी भी प्रकार की साझेदारी से बचना है। इस समय आपको मेहनत से जरा भी पीछे नहीं हटना है और समय का सदुपयोग करके अपनी पूंजी को सही जगह निवेश करना है। आपको अपनी सफलता में अहंकार की भावना को नहीं आने देना है और बड़ों और छोटों सबको साथ लेकर चलना है। सच्चाई और विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही जीवन में सफलता पाएंगे। मीन राशि का प्रेम राशिफल कैसा रहेगा 2025 में? इस साल आपको प्यार और मोहब्बत के मामले में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। वर्ष 2025 की शुरुआत आपके निजी रिश्तों के लिए बहुत ही शानदार रहेगी। आपको अपने परिवार के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम बिताने को मिलेगा। आपकी लव लाइफ स्मूथ रहेगी। आप सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे कि आप चाहते हो। आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग रहेगी। इस साल आप दोनों साथ में कहीं वेकेशन या छोटी मोटी ट्रिप पर घूमने जा सकते हो। साल 2025 के मध्य भाग आपके रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव ला सकता है। पार्टनर के लिए छोटी से छोटी बातों को लेकर बहस या मनमुटाव होगा। आपके बीच अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी। आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने साथी के लिए समय निकालें और उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं। वैवाहिक जीवन में भी आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल की कमी रहेगी। आपका अड़ियल रवैया आपको मुश्किल की ओर ले जा सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। आपके पारिवारिक रिश्तों पर असर आप दोनों के निजी रिश्तों पर भी पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप एक दूसरे पर प्यार और भरोसा बनाए रखें। आपस में कम्युनिकेशन ज़रूर करें। अपने रिश्तों को थोड़ा वक्त दें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तभी आपके प्रेम में गाड़ी पटरी पर आएगी। जो लोग सिंगल है वो अभी किसी भी रिलेशनशिप को शुरू करने में जल्दबाजी ना दिखाए और इस समय की गई नई दोस्ती में आपको हो सकता है आगे चलकर धोखा मिले। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको अपनी ईगो को बीच में आने नहीं देना है। अगर आप ईगो को प्यार से ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आपका रिश्ता टूट भी सकता है। इसलिए रिश्तों को नाजुक तरीके से संभालें। आपके रिश्ते में इस वर्ष कई ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको लगेगा कि आप एक तरफा रिलेशनशिप में हैं और ऐसी सोच आपके रिश्ते को बर्बाद भी कर सकती है। आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। आपस में बात करके कई बड़े मुद्दे सुलझ सकते हैं, इसलिए आप आपस में बात ज़रूर करें। वर्ष 2025 के अंतिम महीने आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। आपके घर में किसी मांगलिक कार्य के होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके विवाह की बात भी पक्की हो सकती है। जो सिंगल है उनके लिए समय बहुत ही रोमांचक है। आप किसी के प्यार में पड़ सकते हैं। आप इस साल अपने रिश्ते को एक स्टेज आगे ले जाने की सोच सकते हैं। साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आप अपनी फीलिंग का खुल के इजहार करोगे। आपको शादी के लिए परिवार की भी रजामंदी मिलेगी, यानी कि साल 2025 आपके जीवन में खुशियों की बरसात लाएगा और आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।